यूहन्ना नबी का पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक। पढ़िए जल्दी। यहोवा का यह वचन अमित्तेत्र के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज आपको परमेश्वर का अनुकंपा के बारे में बताने के लिए चाहूँगा। द कंपैशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुकंपा। परमेश्वर अनुकंपा करने वाले, दया करने वाला प्रभु है। परमेश्वर करुणा करने वाला प्रभु है। परमेश्वर अनुकंपा और दया हमारे ऊपर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चाहूँगा। और इसलिए हम परमेश्वर के समूह में आया हुआ है। यदि हमारे ऊपर परमेश्वर की दया नहीं है, करुणा नहीं है, अनुकंपा नहीं है, तो हम कब्बे मिट जाते थे। और एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 उसका 36 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 उसकी 36 वचन को भी पढ़ेंगे। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। वो भेड़ों की समान है, जिन भेड़ों की समान जिसको कोई रखवाला नहीं, व्याकुल और भटके हुए से थे। वे लोग व्याकुल और फड़कते हुए थे। हालेलुया। उसको देखकर परमेश्वर को तरस आया करके प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। मानव राशि के ऊपर तरस रखा हुआ परमेश्वर। मनुष्य पापी है, मनुष्य कुत्कर्मी है, मनुष्य अधर्मी है, मनुष्य मानव परमेश्वर से दूर होकर जीने वाला था। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर तरस रह करके, परमेश्वर उसके ऊपर में रहम रह करके उनको पाप की गड्ढा से, श्राप की अंधकार का शक्ति से लेकर आने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। यहाँ निनवे नाम का एक जगह है, वहाँ का लोगों के बारे में बाइबल बदलाती है। वे लोगों पर परमेश्वर तरस रखा है। वे लोगों को तरस रह करके वे लोग उद्धार करने के लिए परमेश्वर चाहा। इस निनवे का लोगों के बारे में देखने से पहले निनवे का लोगों की समान, क्योंकि पहला वचन में हम लोग पढ़े थे, वे लोग परमेश्वर का मार्ग छोड़कर वे लोग उसी प्रकार चल रहा था। वे लोग का अधर्म परमेश्वर का समूह तक पहुंच गया करके। हालेलुया, हालेलुया। वहां तक पहुंच गया। इसलिए परमेश्वर क्या सोचा, एक व्यक्ति को भेजना है, वे लोगों का कलंक के बारे में, वे लोगों का जीवन के बारे में वे लोगों का एहसास दिलाना जरूरी है। सोच करके इन्होंने एक व्यक्ति को वहां भेजा, उनके नाम है योना। ये निनवे का लोग, ये लोगों को हम लोग देखने से पहले हमारे भारत में आज से 107 साल पहले एक व्यक्ति था, कुछ लोग था। वो लोगों का यहाँ देखेगा तो उसको टांगखुल नागा ऐसा एक विभाग था। टांगखुल नागा, नागालैंड में, पूर्व उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं। 107 साल पहले ये लोग इसी प्रकार का कुकर्म में, इसी प्रकार का एक अनुभव में जीने वाले व्यक्ति लोग नहीं था। वे लोगों की हालत को देखेगा तो वे लोगों के बारे में बताते हैं, ये लोग गर्दन को काटने वाले लोग था। गर्दन को काटने वाले लोग था। कई प्रकार में अत्याचार करने वाले लोग थे। हमें परमेश्वर नहीं था वे लोग के जीवन में, ईश्वर का कोई चीज नहीं था। वे लोग जंगल में ऐसे वैसे जी रहा था। लेकिन
वो लोगों के ऊपर परमेश्वर का तरस होने के कारण अमेरिका से एक मिशनरी को वे लोगों के बीच में भेजा। उनके नाम था पेटिग्रू। पेटिग्रू नाम का एक मिशनरी को ये टांगखुल नागा हमारे पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोगों के बीच में उन्होंने भेजा। परमेश्वर की वचन ये मिशनरी वे लोगों को सुनाया। आज पूर्वोत्तर भारत को देखेगा तो नागालैंड पूरा 100% मसीही लोग हम देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन कारण क्या है? वे लोग पापी है, वे लोग अधर्मी है, इसे बोलकर परमेश्वर वे लोग को छोड़ देते तो आज भी वे लोग कितने हत्या करता था, कितने परेशान में रहते थे, कितने मुसीबत में वे लोग रहता था। लेकिन परमेश्वर की तरस वे लोगों पर आने के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह वे लोगों पर आने के कारण परमेश्वर समय पर अपनी दासों को भेजा। दासों को भेज करके परमेश्वर के वचन को वे लोगों को सुनाया। प्यारा शिशो, इसी प्रकार निनवे का लोग भी इसी प्रकार का था। ये निनवे के लोग साधारण लोग नहीं था। निनवे के लोग भी अपना बड़े दुश्मन था इस्राएल लोग। इस्राएल लोग परमेश्वर का लोग है, लेकिन निनवे का लोग क्या करता था? इस्राएल लोगों को जिंदा बेरों के शरीर का चमड़ा को चीरा करके उसको हत्या करने वाले लोग था ये निनवे के लोग। इसलिए प्रभु की वचन में लिखा है ये लोग वे लोगों का दुर्मार्ग, वे लोगों का कुटिलता, वे लोगों का जो अधर्म की काम मेरे समूह तक पहुंच गया है। इसलिए वहाँ अमिताई नाम का एक व्यक्ति है, वो उनका बेटा है, उनका नाम योना। उनको परमेश्वर की वाणी पहुंच गया। किस प्रकार वाणी पहुंच गया? परमेश्वर की आवाज़ उनके पास आ गया। जैसे भी हो उनको बोला तुम कहाँ जाना है? योपा में। तुम जाना है निनवे में जाना है। कहाँ जाना? निनवे में जाना है। हम लोगों भी परमेश्वर कभी कभी बुलाहट देता है, हम लोग ये बुलाहट को टुकरा करते हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर एहसास करते हुए तरस करके हमारे ऊपर भी बुलाहट देता है, लेकिन वो बुलाहट को जिस प्रकार योना ने किया उस प्रकार हम लोग तरस खाते हैं। योना के मतलब क्या मालूम है? कबूतर। योना का मतलब क्या है? कबूतर। कबूतर क्यों ऐसे दिया है? पुराने समय में संदेश भेजने के लिए 2-3 मार्ग को लोग अपनाया था। एक हंस में ये लोग क्या करते थे? संदेश भेजता था। उसके बाद कबूतर को इस्तेमाल करता था। कबूतर को इस्तेमाल करते थे। कबूतर उसकी पैर में या उसका शरीर में संदेश को बांध करके उसको उड़ाता था। कबूतर जिस जगह जाना वहाँ जाता था, वहाँ से वो संदेश वे लोगों को मिलता था। इसलिए यहाँ योना का नाम भी कबूतर है। कबूतर की मतलब क्या है? संदेश देने वाला। संदेश। उनका पिताजी का नाम है अमित्या। अमित्या का मतलब क्या है? सच्चाई। हालेलुया। तो योना के मतलब है सच्चाई का संदेश देने वाले व्यक्ति। परमेश्वर ने योना को इसलिए बुलाया, तुम जा करके ये सच्चाई की संदेश को बांटना चाहिए। सच्चाई का संदेश को बांटना चाहिए। ये लोग हमें बहुत परेशान में हैं। ये लोग पाप का अंधेरा में जी रहे हैं, पाप का गंदगी में जी रहे हैं। वे लोगों को मेरे संदेश को सुनाना है। प्यारे आशीषों, मुझको और आपको प्रभु ने क्यों चुना है? क्यों चुना है प्रभु ने हमको? परमेश्वर का संदेश को भेजने के लिए। हालेलुया। पाप में, शाप में, अंधकार में रहने वाले लोगों को हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी अगल बगल में, हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के लोग में कितने लोग अंधेरा में, अंधकार में जी रहा है। वे लोगों को सच्चाई की संदेश को बांटने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है। लेकिन क्या आज किस प्रकार हम लोग जी रहे हैं? यह हम देखेंगे तो योना को परमेश्वर ने बुलाया। योना को परमेश्वर ने बुलाएगा तो योना ने क्या किया मालूम है? उस बुलाहट को ठुकराया। उस बुलाहट को ठुकराया। उसका दो का एक कारण था। योना इस्राएल में, अच्छा से बैठिए, इस्राएल में
योना एक नबी था, बहुत सुख सुप्ति में जी रहा था, उनका कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, एक अच्छा सेवा वह हम करते थे। हम उसको दूसरे राजाओं का पुस्तक 14 अध्याय उसकी 25 वचन को पढ़ के देखेंगे तो योना वहाँ इस्राएल देश में अच्छा नबी का काम करता था, अच्छा आमदनी था, अच्छा आमदनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, एकदम आराम से वहाँ रहता था। लेकिन अभी उनको किया हुआ काम क्या मालूम है? तुम्हारा सुखदाई जगह छोड़कर तुम जाना है, सुखदाई जगह छोड़कर जाना। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर उसी प्रकार काम करते हैं। हम लोग हमेशा कंफर्ट जोन में सुख में हम लोग बैठते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर क्या हमको हिलाता है, हम हिला करके ये जगह छोड़ दो, वहाँ चले जाओ। शायद हमको पसंद नहीं होगा, शायद हमको पसंद का चीज़ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की योजना तुम्हारे द्वारा पूरा होने के लिए प्रभु तुमको क्या करते हैं? वहाँ से हिलाकर भेज देते हैं। तो हम परमेश्वर की उस बुलाहट को अच्छी तरह से समझ करके जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावंत प्रभु है, तरस रखने वाले प्रभु है। हालेलुया। लोगों को पर तरस रखते हैं, पापी है, अन्याय है। हमको पिछले 24 साल पहले इस बिहार की प्रांत में लेके आया, आने के लिए नहीं सोचा था, आने के लिए नहीं चाहा था। जिस दिन बिहार की मिट्टी पर पैर रखा उसी दिन वापस जाने के लिए सोचा था, उस बरौनी स्टेशन से वापस जाने के लिए सोचा था। लेकिन प्रभु ने किस मकसद से लेके आया, किस कारण से प्रभु ने लेके आया इस इतना दिन, इसलिए आपका बीच में आने के लिए प्रभु सहायता किया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्यारे असीसो, परमेश्वर हमारे ऊपर रखा हुआ ये तरस के कारण आज हम परमेश्वर का उद्धार का खुशी को हम लोग अनुभव करते हैं, परमेश्वर के उद्धार का आनंद को हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए आज मैं एक बात बताने के लिए चाहूंगा। इनको योना को प्रभु ने बुलाया, बुला करके बोला तुम कहाँ जाना? निनवे में जाना है। निनवे का लोग कैसे हैं इनको जानते हैं। योना वेलों के बारे में सुने थे। असीरियन साम्राज्य का उसका कैपिटल था, उसका राजधानी था ये निनवे। वहाँ का लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इस्राएलों का विरोधी लोग था, इस्राएलों को नाश करने के लिए ये लोग प्रयास किया था। नाहूम का पत्री योना का पुस्तक है, उसकी आगे का पुस्तक हम लोग पढ़ करके नाहूम का पत्री पढ़ करके देखेंगे तो 2 अध्याय 3 अध्याय यहाँ हम देख सकते हैं निनवे का विनाश के बारे में, निनवे का पाप के बारे में हम देख सकते हैं। निनवे क्या क्या उनका जीवन में, निनवे का लोगों का पाप कैसा है, निनवे का लोगों का हत्याचार कैसे है, वे लोग क्या क्या काम कर रहा था, ये सब कुछ अच्छी तरह वहाँ लिखा हुआ है। इसलिए योना वहाँ जाने को नहीं सोचा, नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है। वे लोगों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा तरस है। ये सोचा हमको यहाँ इस्राएल राज्य में बहुत सारे काम हैं यहाँ पूरा करने के लिए, ये छोड़ के कैसे जाएंगे, ये छोड़ के कैसे जाएंगे। योना सोचा मेरा बात सही है, मैं यही रहूँगा, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट उसी प्रकार नहीं। शायद परमेश्वर ने आपको बुलाते होंगे, क्या मालूम है, आपका आज भजन संगीता हम लोग पढ़ करके देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है प्रभु उदयास्तल से लेकर अस्ताचल तक मनुष्य को प्रभु बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? शायद आपकी बुलाहट आपको मन फिराने के लिए बुलाते होंगे, मन फिराने के लिए बुलाते होंगे, जीवन में परिवर्तन के लिए बुलाते होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे हृदय को कठोर करके हम जाते हैं, वो बुलाहट को टुकरा करते हैं, वो बुलाहट को हम लोग तिरस्कार करते हैं। और शायद आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाए होंगे ताकि लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, आप जो पाया वो खुशी दूसरों को बांटने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? आराम से क्या करते हैं? एकदम
एकदम हम लोग आलसी बनकर हमारा जीवन को एक कान से सुनकर दूसरे कान में हम लोग छोड़ने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। प्यारे अजीजों, ऐसा न हो। शायद आपको इसलिए बुलाते होंगे आपका दुश्मन से आप क्षमा करने के लिए, आपका विरोधी को आपको क्षमा करने के लिए शायद प्रभु आपको बुलाते होंगे। एक कहानी में हम सुना है, इसी प्रकार का चित्र आप लोग प्रभु के वचन को सुनिए। कुछ साल पहले एक मिशनरी था, एक परमेश्वर का दास था। उन्होंने ऐसे सेवा करके आने के समय उनको कई थकावट आ गया था। एक होटल में चढ़े, होटल में जब वहाँ बैठ कर के चाय पी रहा था, कुछ नाश्ता कर रहा था, उसी समय परमेश्वर की आत्मा उनसे बात किया, तो यह काम करो, तुम जा कर के तुमको तो चाय लेके आता है, उनको परमेश्वर का प्रेम तुम बांटो। ये आदमी ने बोला, वो हम बहुत थक गए हैं प्रभु, कल सुबह में आएंगे, कल सुबह में आकर के इनको व्यक्तिगत रूप से मैं परमेश्वर का प्रेम, उद्धार की शक्ति, सब कुछ में इनको बताएंगे, अभी हमको छोड़ दो, मैं चाय पी के जाएंगे प्रभु बोला। परमेश्वर ने उनका मन में लगातार चेतावनी देकर, नहीं तुम अभी बोलना है, अभी बोलना है। लेकिन ये व्यक्ति टुकरा करके चाय नाश्ता करके अपने रूम में चले गया, अपने रूम में चले गया। और उसके बाद क्या किया, बोर हो गया। बोर होने के समय ये इन्होंने भी तैयार हो गया। अभी कहाँ जाते मालूम है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। वो होटल का जो चाय दिया वेटर को सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, क्योंकि रात को प्रभु को इन्होंने काउंसिल दिया। हम लोग क्या करते हैं मालूम, परमेश्वर हमको आज्ञा देने के समय हम परमेश्वर को सलाह देते हैं। हम परमेश्वर को जिस प्रकार योना ने किया उसी प्रकार हम लोग सलाह देते हैं प्रभु को। यह व्यक्ति ने भी उसी प्रकार सलाह दे दिया। क्या क्या मालूम है, सुबह रात भर आराम से ये परमेश्वर का सेवक जाकर के सो गया। सोने के बाद सुबह उठ करके गया होटल में उस व्यक्ति को मिलने के लिए और व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए। जब होटल के पास चले गया, होटल के पास पहुंच गया, तब देख रहा है होटल के वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हैं। होटल खुला नहीं है, उसका एक ही दरवाज़ा खुला हुआ है, बहुत सारे भीड़ है, पुलिस है, ये सब कुछ है। जा करके पूछा, हमको वो 13 नंबर वेटर से मिलना है, 13 नंबर वेटर से मिलना है। बोला क्या बात है, हम उनसे मिलना है। तब वहाँ का होटल की मैनेजर क्या बोले मालूम है, कल रात जो आप देखा वेटर आज सुबह नहीं है, रात में उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर मर गया है। जीवन में कई प्रकार का स्वास्थ्य था, जीवन में कई प्रकार का परेशानी था। इसी कारण से ये परमेश्वर का दास वहां बिल्क बिल्क रोने लगा। अभी रो करके क्या फायदा है, पिछले रात को परमेश्वर तुमको बुलाया लेकिन बुलाहट को तुम नहीं सुना। परमेश्वर ने तेरे कान में बात किया लेकिन बात को तुम नहीं सुना, लेकिन अभी रो करके क्या फायदा है। मेरे प्यारे आशीषों, परमेश्वर आपको बुलाते हैं शायद किसी का पाप को क्षमा करना है, नहीं तो अपराध को क्षमा करना है, नहीं तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना है। लेकिन हम क्या करते मालूम है, योना के समान हम टुकराते हुए एकदम हम चले जाते हैं। लेकिन आज इस दिन में, इस साल, इस महीने का, इस 5वां महीने का अंतिम दिन है। इस प्रभु की दिन में परमेश्वर आपसे कहते हैं, प्रभु ने आपको बुलाया, क्या बुलाहट को सुनने के लिए चाहते हो? उस बुलाहट को सुनकर उस प्रकार चलने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावंत प्रभु है, हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तरस से रखने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे आशीषों, आज का इस दिन में मैं सुबह इस वचन को पढ़ रहा था, कल रात में पढ़ रहा था, फिर आज सुबह उठ करके फिर पढ़ रहे थे। मेरे अंदर भी एक बड़ा झटका लगने की जैसी आ गया, कई प्रकार। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कितना दयावंत है, तरस रखने वाले। उनका नाम वही रहमतुल्लाह है, रहम करने वाले हैं। हम कितने पापी था, कितना बरादी था,
लेकिन हमारे अपराध को परवाना करते हुए अपने पिता अपने एक पुत्र को क्रूस पर हमारे अपराध के लिए दे दिया। हमारे ऊपर रखा हुआ तरस के कारण, हमारे ऊपर रखा हुआ उस रहम के कारण कल्वरी क्रूस पर हमारे प्रभु हमारे लिए लहूलुहान हो गया। हालेलुया। कितने बार आपको भी प्रभु ने बुलाहट देते हैं बिस्तर में लगने के समय, बेटी तुम उठो, बेटा तुम उठो, तो प्रार्थना करो, फलाना व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे बेटा के लिए प्रार्थना करो, बेटी के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे पति के लिए प्रार्थना करो, पत्नी के लिए प्रार्थना करो, नहीं तो इस सेवक के लिए प्रार्थना करो, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। इसी प्रकार प्रभु ने चाहे कितने बार आपके जीवन में बात किए होंगे, लेकिन हम कितने बार उस बुलाहट को टुकड़ा करके योना के समान हम चले गए। एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा, हमारा परमेश्वर तरस रखने वाले प्रभु है। प्रभु के वचन में वही लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा पाप क्या मालूम है? व्यभिचार करना, हत्या करना, चोरी करना, ये सब बड़े पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप यही है, ईसाई लोग, मसीही लोग मसीही के आधार पर नहीं चलते हैं, मसीहा के मानदंड के आधार पर नहीं चलता है। हम लोग कहते हैं वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीहा मसीह है, हम ईसाई है, परंपरक मसीह लोग हैं, नहीं तो बड़े पुराने मसीह है। इसी प्रकार से बोल करके परंपरा को, पारंपरिक को बोल सकते हैं, साल को बोल सकते हैं, इसी प्रकार का बात हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक बात हम लोग याद दिलाने के लिए चाहूँगा, हम मसीह है। यदि आप मसीहत में हम लोग नहीं जिएंगे, मसीह के आधार पर नहीं जिएंगे, हमारे इस मसीह जिंदगी से कोई काम नहीं। हम फिर से परमेश्वर का क्रूस सिद्ध करते हैं। इसलिए आज परमेश्वर का मौका आपका जीवन में दे देते हैं, परमेश्वर के बुलाहट को सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु दयालु है। आप टुकड़ा करने के बाद भी आपको जिंदा रह करके प्रभु ने अभी भी आपको परमेश्वर के समूह में रखा है। प्यारे अजीजों, इसलिए भजन संगीता 50 का 1 में लिखा हुआ है, उदयास्तर से लेकर अस्ताचल तक परमेश्वर लोगों को बुलाते रहते हैं। परमेश्वर कई लोगों को बुलाया, इब्राहिम को बुलाया, मूसा को बुलाया, यशायाह को बुलाया, यिर्मयाह को बुलाया, ये लोग बुलाया, लेकिन ये लोग कुछ विलंब कर दिया, परंतु आ गया। लेकिन योना क्या किया? विलंब भी नहीं किया, एकदम टुकराया, एकदम टुकराया। इन्होंने क्या किया? हे प्रभु, हम यहाँ अच्छा हैं, हम यहाँ अच्छे हैं, अच्छा पैसा, अच्छा संपत्ति, अच्छा सब कुछ, धन दौलत है, सब कुछ है, इसलिए हम यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, हमको छोड़ दो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे, हटम रहा। इन्होंने क्या किया मालूम है? कहाँ जाना था? नीनवे जाना था। कहाँ जाना था? नीनवे जाना था। यहाँ कहाँ रहते हैं? याफा में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? याफा में। योना कहाँ रहते हैं? याफा में रहते हैं। जाना कहाँ प्रभु ने बोला था? नीनवे जाने के लिए। याफा से नीनवे का दूरी मात्र 700 मील, मात्र 700 मील दूरी है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया मालूम है? सीधे बंदरगाह में आ गया, सीधे बंदरगाह में आ गया, सीधे पीछे देखिए, सीधे बंदरगाह में आ गया। बंदरगाह में आ गए तो वहां में एक जहाज खड़ी है, एक जहाज खड़ी है। ये जहाज कहाँ जाते हैं? तारशीश के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तारशीश की ओर जाते हैं। याफा और तारशीश का दूर कितना? 2000 मील। कितना है? 2000 मील। कहाँ जाना? 700 मील जाना था। कहाँ जाना था? 700 मील जाना था। लेकिन ये क्या करते हैं? ये जाता है अभी 2000 मील दूरी पर। कहाँ जाते हैं? परमेश्वर कहाँ जाने के लिए बोला? निनवे में जाने के लिए, निनवे में जाने के लिए बोला था। निनवे से इन्होंने सीधे जाते हैं, तारशीश की ओर जाते हैं। कितने दुखद अवस्था मालूम है? तारशीश में टिकट ले लिया, तारशीश में
अपना पैसा लेकर के कहाँ मालूम है, विनाश की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बहुत सारे मसीह लोग इसी प्रकार, आजकल उसी प्रकार का है। आजकल अपना पैसा लेकर कहाँ जाते हैं? विनाश की ओर जाते हैं। खुद पैसा लेकर के तरशीश की ओर जाते हैं। बहुत अच्छा है, बड़ा जहाज है, बड़ा जहाज है, बड़ा जहाज, अच्छा जहाज। उसी में क्या क्या मालूम है, ये एकदम शानदार बिस्तर मिला, उसका सबसे नीचे जा करके सो गया, उसका सबसे नीचे जाके सो गई है। हालेलुया, हालेलुया। यात्रा का आरंभ बहुत अच्छा है, यात्रा का आरंभ बहुत अच्छा है, यात्रा की आरंभ बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। योना समझा यही है परमेश्वर का इच्छा, यही परमेश्वर की इच्छा। जाने लगा, लेकिन थोड़े दूरी गया है। थोड़े दूरी जाने पर अब योना का पुस्तक पढ़ करके देखेगा तो परमेश्वर ने हवा को भेजा, एक हवा को भेजा। हवा आंधी का रूप ले लिया, आंधी एक बड़ा चक्रवाणी का हमें रूप ले लिया, और वहां का लहर उड़ने लगा, लहर उड़ने लगा। लहर उड़ते हुए अभी जहाज इधर उधर ठसने लगे, इधर उधर अभी हिलने डोलने लगे, ठसने लगे, इधर उधर डोलने लगे। सब लोग खबर आ गया, सब लोग खबर आ गया, सब लोग खबर आ गया। ये विश्वासी, तो परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की आज्ञा को आनाकानी करते हुए, अनदेखी करते हुए तुम अपने मार्ग पर जाएगा तो तुम्हारी कारण तुम्हारे परिवार हिलडोल हो जाएंगे, तुम्हारे कलीसिया हिलडोल हो जाएंगे, तुम्हारा जिंदगी हिलडोल हो जाएंगे, तुम्हारे कारण दूसरे लोग भी परेशान में आ जाएंगे। हालेलुया, हमारे बात को समझते हैं, हमारे बात को समझते हैं। यहां हम योना क्या किया, अपनी पैसा लेकर के परमेश्वर की आज्ञा को आनाकानी करके वो जाने लगा। फल क्या हुआ, अभी पूरे जहाज डूबने के पास आ गया, डूबने के तक आ गया। उसका कैप्टन, उसका मंच, उसका कैप्टन, अभी इसका जो जहाज की कैप्टन अभी यहां पूछने लगा, क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसे हो गया। निनवे का लोग जानते हैं, वे लोग बहु दैव विश्वासी लोग हैं, वे लोग कई प्रकार के जंत्र मंत्र के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। तुरंत क्या किया मालूम है, वे लोग एक टास्क डालने लगे, वे लोग चिट्ठी डालने लगा। चिट्ठी डाल करके देखेंगे तो किसकी नाम आ गया, योना की नाम आ गया। ढूंढ रहा है योना कहाँ है, योना कहाँ है, ऊपर से नीचे तक बड़ा जहाज है, उसे ढूंढने लगा। तब उसकी सबसे नीचे एक व्यक्ति इसी प्रकार बैठ करके सो रहे थे। देखिए इसी प्रकार बैठ करके सो, एकदम आराम से सो रहा है, कोई परवाह नहीं। यहाँ जहाज ऐसे ऐसे होता है। योना सोचा मेरे मम्मी हमको लोरी सुनाते हैं, बच्चे को ऐसे है ना, हाथ में लेकर के डालो डालो ऐसे लोरी सुना करके हमें सुनाते हैं। इसी प्रकार योना भी सोचा हमको लोरी सुनाकर हमको सुनाते हैं, आराम से सो गया योना। तब क्या हुआ, यहाँ करके पूछा, हे तो कौन है, तुम्हारा नाम क्या है। बोला नाम ही पूछा था, सारे हुलिया पूरे बोलने लगा, मैं योना, मैं इब्रानी, मैं परमेश्वर को आराधना करने वाले फलाना फिराना ऐसे बोल करके बोला, मैं परमेश्वर की आवाज़ को अनाकानी करके जा रहे हैं। बाबरो देखो सभी लोग अपना अपना देवी देवता को पुकारते हैं, तुम यहाँ आराम से सो रहे हैं क्या, उठो ना, उठ करके तुम्हारे ईश्वर को पुकारो, कम से कम हमारी जहाज अच्छा हो जाएंगे। ये क्या बोले मालूम है, मैं परमेश्वर के समूह से भागने वाले व्यक्ति है, मैं परमेश्वर के समूह से भागने वाले व्यक्ति है, इसलिए तुम ये काम करो, तुम्हारी जहाज ये समुद्र शांत होना है, ये समुद्र शांत होना है, तो ये काम करना, तुम हम मुझको उठाओ, उठा करके समुद्र में फेंक दो। परमेश्वर की आज्ञा को आनाकानी करने वाले व्यक्ति को अभी क्या मालूम है, पैसा भी चले गया, टिकट भी चले गया, तरशीश भी नहीं पहुंच नहीं पाए, सीधे कहाँ उठाया,
इसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो वहां क्या हुआ? समुद्र शांत हो गया। लेकिन एक बात, तू परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के नियम को आनाकानी करके जाते हैं, परंतु प्रभु तुम्हारे ऊपर भी दया है, तुम्हारे ऊपर भी तरस है तुमको बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा मकसद के द्वारा, मकसद के कारण तुमको बुलाया, उद्धार किया। ये बंजरिया से क्यों आपको प्रभु ने उद्धार किया? और कोई नहीं था क्या? एक बड़ा योजना है जो आपके द्वारा करने वाले काम दूसरे किसी के द्वारा नहीं करेंगे। इसलिए कितना भी तुम भड़क जाएंगे, कितना भी तुम लोग हमें रास्ता भड़क जाएगा, तो भी परमेश्वर ने मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, आपके कान पकड़ कर लेकर आएंगे, कान पकड़ कर लेके आएंगे, आपके ट्राउसर को पकड़ेंगे, खींच करके लेकर आ जाएंगे। हाँ, इधर मेरा काम है तुम्हारे द्वारा, प्रभु लेकर आएंगे। इसलिए विश्वासी, तुम भागेंगे करके नहीं सोचिए, तुम कहाँ भागेंगे। भजन संगीता लिखा हुआ है 139 में, मैं आसमान में चढ़ेगा तो वहीं भी है, पाताल में जाएगा तो वहां है, मैं उसको पंख लगाकर उड़ जाएगा, वहां भी तेरा दृष्टि में मैं छिपा हुआ नहीं है। कहाँ चले जाएंगे विश्वासी? तो कहाँ भागेंगे? तो कहाँ चले जाएंगे? परमेश्वर की दृष्टि से भाग सकेंगे? योना भागने के लिए चक्कर में था, योना भागने के लिए प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर की योजना योना का जीवन में पूरा करना है। प्रभु की योजना वही था। योना को समुद्र से उठाया, जहाज से उठाया, समुद्र में फेंक दिया, तब वहां एक वस्तु को खड़ा कर दिया था प्रभु, एक वस्तु को वहां इंतजार कर दिया। वो क्या था? बड़ा एक मछली, मगरमच्छ नहीं है, बड़ा मछली, बड़ा एक मछली, ब्लू व्हेल कहते हैं उसको, बड़ा मछली को खड़ा कर दिया, सीधे डाल दिया। कहा? परमेश्वर मछली को भी आज्ञा दे दिया, ये मछली को जगाया, ए उठो। ये मछली समुद्र के नीचे रहने वाली चीज है, ऊपर कभी कभी आता है, ऊपर कभी कभी आते श्वास लेने के लिए। परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया, ये मछली तुम जा, एक तर्शीश की जाने वाला एक जहाज आते हैं, उसका उस साइड में तुम रहना है। कैसे रहना? मुंह खोल करके, हाँ, मुंह खोल करके रहो। वहां मछली एकदम रेडी, तैयार है, एकदम तैयार है। यहां से गाड़ी उतरे, अगले गाड़ी चढ़ना है। मेल होता है ना, इसी प्रकार इसको मेल करने के लिए वहां में एक मछली को खड़ा कर दिया। इसको उठाया जहाज से, उठा करके ये लोग सोचा हम लोग पानी में डाल रहे हैं, सच में पानी में था, लेकिन पानी में परमेश्वर ने एक वस्तु के, एक जंतु का इंतजाम करके रखा। योना चले गया मछली के पेट में, मछली के पेट में चले गया, तो अभी मछली को अभी छटपटाने लगा। मछली को अभी क्या माने बताया, उसका कोई चैन नहीं है, बेचैन हो गया मछली। मछली का अभी कोई GPS लगाकर डायरेक्शन नहीं है, तो आगे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर वहां से डायरेक्शन देता है, मछली तुम जाओ, हाँ कहाँ जाना, ये तर्शीश में है, सीधे स्टीयरिंग घुमा दो। एकदम उल्टा हो गया, एकदम। हाँ, योप्पा से एकदम यू टर्न लेकर कहाँ जाता था? तर्शीश में जाता था। अभी ये मछली तर्शीश की रास्ता से यू टर्न लेकर अभी योना को लेकर के अभी कहाँ जाते हैं? हाँ, नीनवे में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नीनवे में लेके जाते हैं। 3 दिन ये मछली के अंदर कैसा है? बाप रे, उसके अंदर कितना कादो, कीचड़, मिट्टी, ये सब कुछ होगा उसके अंदर, या कुछ भी हो उसके अंदर, मछली का अंदर एकदम गर्मी हो गया। योना मैं सोचता हूं अभी गोरा हो गया होगा, अभी एकदम गोरा हो गया, उसका रंग बदल गया, उनका सब कुछ। ये मछली के अंदर बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, मछली के अंदर बैठकर। कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोले तो नहीं प्रार्थना करेंगे, है ना? प्रार्थना करने के लिए बोले तो बैठ करके जुगनी करते हैं, सोते हैं। परमेश्वर क्या करेंगे? आपको मछली के अंदर डाल देंगे। तो वहां बैठ करके क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, वहां बैठ करके पुकारते हैं। फास्टिंग, अभी फास्टिंग, उपवास है,
अभी उपवास लेकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको बचा लो, मेरे पाप को क्षमा करो, मैं अपराध किया है, पाप किया, अधर्म किया है, हे प्रभु तू मेरे पप्पा है, तू मेरा डैडी है, ऐसे ऐसे बोल करके अभी प्रार्थना करना, चिल्लाना हो गया। जैसे भी हो, प्रभु योना को पर भी तरस रखा। तीसरा दिन सीधे जा करके, ये योना को कुछ पता नहीं है कहाँ जाते हैं करके, लेकिन मछली को जान रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं, लेकर मछली कहाँ चले गया, सीधे निनवे में गया। निनवे का समुद्र किनारे ये नोहा को, ये योना को उल्टी कर दिया। अभी देखिए तो कहाँ में, योना का तीर में, जिस जगह में आने को नहीं सोचा, जिस जगह में जाने को नहीं चाहा, वहां परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए योना को वहां लेकर गया। तो वहां गया, जाकर के योना प्रवचन करने लगा। लोग इस वचन को सुना, ये सोचा है कि निनवे के लोग मुझको मारेंगे पीटेंगे, नहीं, परमेश्वर की योजना है। निनवे में जा करके योना प्रवचन करने के कारण मंजिल में रहने वाला राजा से लेकर झोपड़ी में रहने वाले गरीब तक, पशु पक्षी सब लोग, वे लोग में राख में बैठा, वे लोग ये जो गन्नी को बांधा, उसके बाद उपवास लेकर के मन फिराने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं तो क्यों इसी प्रकार, तो इसी प्रकार ये योना वहां भी जाकर के बहुत सारे तिल मुल करने लगा। योना को तसली देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक रेंडा का वृक्ष को वहां रातों रात बनाया। रेंडा का एक वृक्ष को रातों रात बनाया। सुबह देखेंगे तो बहुत अच्छा लगा योना को, बोला प्रभु कितना महान है, तो कितना अच्छा है, हमको यहाँ लेके आया, लेकिन हमको छाता भी दे दिया, हमको छाया भी दे दिया, प्रभु तुमको धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। इतना नहीं था, धन्यवाद बोलने लगा। लेकिन थोड़ा देर के बाद क्या किया, प्रभु ने वो रेंडा, उसका जो गाछ में एक कीड़ा को बेच दिया, कीड़ा को भेजा। कीड़ा क्या किया, जा करके पूरा पत्ता को काटने लगा। उसके बाद ये रेंडा का गाछ सूखने लगा। सूखने के समय ये बोला, ये तुम क्या किया प्रभु, हैं, हमको थोड़ा देर के पहले छाया दे दिया, इसको तू अभी सुखाए रहे, क्यों वैसे किया, क्यों वैसे किया, ऐसे बोल करके परिताप करने लगा। तब परमेश्वर ने बोला, 1,20,000 लोग हैं, 1,20,000 लोग, जिसका दाएं बाएं उसका फर्क नहीं जान रहे हैं, वे लोग अभी मन फिरा कर वे लोग प्रभु के समूह मेरे समूह में चिल्लाते हैं, क्या मैं उनके लिए तरस नहीं देखेंगे, क्या उनके लिए तरस नहीं देखेंगे, तरस रखने वाले प्रभु। प्यारा शिशु, आज प्रभु आपको बुला रहे हैं, आज परमेश्वर आपको बुलाते हैं कि लोगों पर तरस रखना, आपका जीवन में बदलाव के, आपकी बुलाहट को आप समझ करके आगे आप लोग जाएंगे तो प्रभु की नाम की महिमा नहीं पाए। रोमियों का पत्र 5वां अध्याय उसके 8वां वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या क्या मालूम है, अपने प्रेम को दर्शाया, अपने प्रेम को दर्शाया जब हम लोग पापी था, अधर्मी था, हमें कुकर्म करने वाले थे, तो उसके बावजूद भी प्रभु हमारे पर तरस रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का योजना था योना वहां जाकर के हमें तरस के आंसू बहाना। कितने लोग यहाँ का समाज के लिए आंसू बहाते हैं, वे यहाँ बैठे हुए विश्वास में आपसे पूछते हैं, कितने लोग आपके मोहल्ला के लिए आंसू बहाते हैं, कितने लोग इस गिद्धौर के लिए, जमुई के लिए तरस रखते हैं। आपको जानते हैं हमारे जमुई जिला में 32 कोरोना लोग हो गया है, आपके अगल बगल का लोग हो गया है। गांव में आपको जानते लकड़ा गांव में एक व्यक्ति, एक लड़का मुंबई से आया, उनसे पूछा पुलिस ने, क्या तुम क्वारंटाइन में यहाँ सरकारी भवन में रहोगे या तुम जाकर के तुम्हारे घर में रहोगे। लड़का ने बोला मैं अपना घर में रहेंगे। पुलिस ने लेकर उनको घर में ले गया। घर में जाकर के उसको उनका पिताजी दूर से देखा। पिताजी दूर से देखेगा तो वो पिताजी ने पुलिस को बोला, वहीं रुको, बेटा को यहाँ नहीं लेके आना, यहाँ लेकर नहीं आना। ऐसे बोलकर पिताजी ने अपने द्वार पर चौखट पर खड़े होकर के
एक मोबाइल ऐसे फेंक करके दे दिया, इसको उनको दे दीजिए, आप ले जाइए उसको। पुलिस ने पूछा, ये पिताजी, ये भाई साहब, आपकी बेटा को हम लोग इतना दूर तक उनके साथ हम लोग आए आपके घर तक, लेकिन आप एक पिताजी है, क्या उसके पर तरस नहीं है? बोला कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, चलो उनको वहां लेके जाओ, बेटा तुम चले जाओ। हम उसी प्रकार का इस अवस्था में जी रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग रास्ता में मर रहा है, कितने लोग पटरी पर मर गया। अभी कुछ 2 दिन पहले एक वीडियो शायद आप लोग भी देखे होंगे यूट्यूब में, वहां ये मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन में एक माँ मर गई है, एक माँ मर गई, ऐसे लाश पड़ा है। आपको जानते हैं एक बच्चे कितना होगा, इतनी होगा, एक बेटा इतना होगा, इसे छोटे है, वो एक बच्चे माँ को उठा रहा है, जगा रहा है, कोई नहीं है, वो दोनों बच्चे अनाथ हो गया है, माँ मर गया है। क्या अब उसको तरस है? मुंबई में बांद्रा स्टेशन में 2 अच्छा मासूम बच्चे लोग, इतना सुंदर बच्चे लोग, इतना खूबसूरत बच्चे लोग, ये दोनों को छोड़कर माँ बाप ट्रेन में चढ़ गए। 2 बच्चे लोग प्लेटफॉर्म में पड़ गया, इतना गोरे गोरे सुंदर 2 बच्चे लोग। एक को मुश्किल से 2 साल की उम्र होगा, दूसरा 4 या 5 साल की उम्र होगा। जैसे भी हो, दूसरे लोग उसका अपने गोद में लेकर के फोटो करके वे लोग अभी बोल रहा है, देखिए इसी प्रकार का है। मेरे प्यारा शीशो, तरस है आपको? कितने लोग बेघर हो गया, कितने लोग अभी रास्ता में हैं, कितने लोग प्रदेश में हैं, कितने लोग अपने घर में आकर के भी आने को नहीं सका, कितने लोग अपना जो लाश घर में लेके आने को नहीं सका, कितने लोग परेशान है, कितने लोग मुसीबत में है। क्या आपके अंदर तरस है? आपके अंदर तरस है या आपके अंदर एक कड़वा भावना है? वो पापी है इसलिए ऐसे आ गया, या पापी है इसलिए ऐसे हुआ है, उसको उतरा नहीं, उससे अधिक आना है। क्या योना के समान हम लोग ही बोलेंगे? ऐसा नहीं मेरे यीशु। हम लोग अभी आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर एक बड़ा तरस रखने वाले प्रभु है। ये तरस रखने वाले प्रभु आपको परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए बुलाया गया। आप परमेश्वर की बुलाहट को आप अनदेखी करके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएंगे? आप बच नहीं पाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे, कहीं भी जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय का 36वां वचन में यहाँ लिखा है, लोग भड़के हुए देखा, लोग भड़के हुए देखा, लोग बेसहारा देखा, बिना चरवाहा के समान। जिस प्रकार भेड़ बकरी तितर बितर है, उसी प्रकार लोगों को देखकर मेरे यीशु को तरस आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु वे लोगों को देख करके तरस आया। लोग कहते हैं, परमेश्वर कहता है, ये लोगों को भेड़ को चलाने के लिए, ये लोग चलाने के लिए चरवाहा नहीं है, ये लोग रक्षा रखवाली करने के लिए, मदद करने के लिए। यहाँ लिखा है हिंदी में 2 शब्द, वचन को पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय का 36 वचन को पढ़ेंगे, कृपया जल्दी पढ़ेंगे। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, हाँ, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। व्याकुल, पहला क्या है? ये लोग कैसे हैं? व्याकुल, व्याकुलता। दूसरा क्या है? भटके हुए। ग्रीक भाषा में 2 शब्द इसको दिया हुआ है, व्याकुल, इंग्लिश में वेरी करके लिखा हुआ है। वो क्या है? ये लोग भड़के हुए लोग था, ये लोग भड़के हुए लोग हैं। कैसे भड़के हैं? ये लोग इसी प्रकार है, कोई इनको देखने वाला नहीं। अल्मनोई और यस्कलमनोई, इसी प्रकार 2 शब्द दिया हुआ है। ये क्या मालूम है? किसी का दबाव में है, किसी के दबाव में है, किसी के परेशानी में है, किसी के मुसीबत में है, किसी के कठिनाई में है, किसी के कष्ट में है, किसी के संकट में है,
किसी की परेशानी में है, ये लोग दबते रहते, दबाया हुआ लोग हैं, दबाए हैं, दबाए लोग हैं। क्या करो, कठिनाई दबे हुए लोग, कई परिश्रम करने वाले लोग उनके जीवन में अभी तक गया है, वेरी हो गया, तक गया, व्याकुल है। इनकी आंसू को पोंछने के लिए कोई नहीं, इनका दुखों को दूर करने के लिए कोई नहीं, इनके परेशानी को मिटाने के लिए कोई नहीं है। इसी प्रकार परेशानी में, मुसीबत में, कठिनाई में रहने वाले लोग हैं। क्या करूं, क्या करूं, कौन हमारे लिए मदद करेंगे? दूसरा क्या है, भड़के हुए लोग हैं। कौन भड़क जाते मालूम है? मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है, मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है। कभी कभी ऐसे आता है, मेला में लोग जाते हैं, अनाउंस होता है, ये बच्चे भड़क गया, ये बच्चे खो गया है। भड़कने वाले क्या होगा, खो जाते हैं। एक व्यक्ति को 100 भेड़ थे, उसी में एक भेड़ खो गया, भड़क गया। एक भेड़, एक बकरी, वो भड़क गया, खो गया। इन्होंने क्या किया, क्या मालूम है? ये कहां कहां चले गए पता नहीं, ये कहां कहां चले गया, कहां कहां हो गया, रास्ता भटक गया, पागंडी हो गया, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, यहाँ झाड़ी है, यहाँ कटारा है, यहाँ घाटी है, कहाँ है, किस मार्ग पर जाने को नहीं जानता, सही मार्ग उनको निर्देशन करने के लिए कोई नहीं है। इसी प्रकार के परेशानी में, इसी प्रकार के मुसीबत में ये लोग भटक रहा है। लेकिन मेरे यीशु तरस रखने वाले 99 को छोड़ दिया, 99 को छोड़ करके खोए हुए एक को ढूंढ कर जा रहे हैं, खोए हुए एक ढूंढ कर जा रहा है। कहां कहां, तराई में, वहां उसके बाद घाटी में, झाड़ी में, घाटे के बीच में, चट्टान के ऊपर, जहां जहां इसको पुकारते हैं, मेरे बेट तुम कहां हो, कहां हो, कहां हो, तुम भटक गए, हम जान रहे हैं, वापस आ जाओ। ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ के उसको पाया। उसको ढूंढने के समय कई प्रकार की परीक्षा को सामना करना पड़ा, कई प्रकार की चुनौतियां उनके जीवन में थे। यहाँ इसका जंगल के अंदर, वहां झाड़ी है, वहां काटी है, वहां परेशानी है, वहां मुसीबत है, शरीर पूरा लहुलुआ, खाटा लग गया, कई प्रकार का परेशानी आ गया, क्या करूं? लेकिन ये सब कुछ परवाह न करते हुए ये चरवाहा ढूंढ रहा है, ढूंढ कर उसको अंदर में लेके आया। कारण क्या मालूम है? उनका तरस, बिकॉज ऑफ हिज कंपैशन, उनके तरस के कारण। प्यारे अजीजों, आज क्या आप लोग तरस रखते हैं? आपका अंदर की तरस है? प्रभु ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक काम के लिए, लोगों को क्षमा करने के लिए, आपके अपराधियों से क्षमा करने के लिए। हम लोग प्रार्थना भी करते, प्रभु जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, क्या हम लोग क्षमा करते हैं? हमको गाली देने वाले, हमको निंदा करने वाले, हाँ, हमारे विरोध में बोलने वाले, उनसे क्षमा करते हैं? नहीं तो आज प्रभु आपको बुलाते हैं क्षमा करने के लिए। पत्नी कुछ बोला, पति कुछ बोला, भाई कुछ बोला, हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। कहता है मैं मरेंगे तो भी भूल जाएंगे, मैं मरेंगे तो भी नहीं भूलेंगे, मैं मर जाए तब पर भी नहीं भूलेंगे। कुछ लोग इसी प्रकार का है, वो 2 बोला मैं 4 बोलूंगा, वो 8 बोला मैं 32 बोलूंगा। इसी प्रकार हम लोग विरोध में, ये नहीं है मेरे यीशु का कंपैशन, मेरे यीशु का तरस ही नहीं है। तरस से रखने वाले प्रभु आज आपको प्रेम से बुलाते हैं। यदि किसी के साथ विरोध है, माफ करने के बुलाते हैं। किसी के साथ, किसी के लिए प्रार्थना करना है, बुलाते हैं। किसी को अच्छी मार्ग दिखाने के लिए प्रभु आपको बुलाते हैं यहाँ, क्योंकि प्रभु उनको जानते हैं ये मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे। उनके लिए योना को ये बात प्रभु बोला, तुम जाओ। योना अपने सुख में रहने के लिए सोचा, हम हमारे नींद में रहने के लिए सोचा, हम और सो जाएंगे, हम और सो जाएंगे करके। आज का एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज हुआ एक बात सुनो मेरे जीवन में।
आज सुबह क्या हुआ, एकदम लगभग 3:15 बजे तक बिजली था। उससे पहले प्रभु ने हमको जगाया, उससे पहले प्रभु ने जगाया। मैं देखेंगे तो 3:15 बजे ना 4 बजे को उठेंगे, थोड़ा देर जा करके सो गया। हमको जानते हैं 3:25 हो गया बिजली आउट, 3:25 हो गया बिजली आउट। बिजली चले जाएगा तो हमारे क्या मालूम है, मच्छर का कोई कमी नहीं हुआ, मच्छर का कमी नहीं। मच्छर गाँव करने लगा, वो सीधे आकर के हमारे कान में आकर के गुनगुनाते हैं, वो करते हैं। सो सकेंगे हैं हम आराम से उस समय सोचे उठ जाए तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बिजली भी गायब है, इन्वर्टर भी बंद हो गया, इन्वर्टर भी आवाज देने लगा। मैं उठ गया, उठ करके प्रार्थना करने लगा, उठ के प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने जब हमको बुलाएगा उसी समय हम मानना है, उसी समय हम मानना है, उड़ना है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा बने पाए। वहां से लगभग 4:45 बजे तक मैं बैठ करके प्रार्थना किया। फिर वहां से मैंने सीधे चले गया मेरे ऑफिस में, वहां जाकर के मैं बैठ करके प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा परमेश्वर के समूह में। प्यारा चीजों, आज मैं इस परमेश्वर के वचन आपके समूह में देने के लिए चाहूंगा। प्रभु ने हमको बुलाते हैं, ये बुलाहट को सुनेंगे, बुलाहट जगह पर चलेंगे। देखिए, एक पिताजी को 2 बच्चे था, 2 लड़का था, उससे में एक लड़का अपने सारे संपत्ति को पिताजी से मांग करके चले गए, धूर्त हो गया, धूर्त हो गया। उसको सब छोड़ करके वहां सब होने के बाद सब कुछ नष्ट करके वापस आ गया। वापस आएंगे करके उनके अंदर एक मन फिर आया, हे स्वर्ग के पास भी पाप किया, मेरे परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, मेरे पिता के विरुद्ध पाप किया। मैं उठूंगा, जा करके मेरे पिता से माफी मांगूंगा, ऐसे बोल करके ये बेटा ने लगा, उठ करके चलने लगा, जाने लगा। ये पिताजी वहां इंतजार था। जिस दिन बेटा अपने घर छोड़कर चले गया, उसी दिन से लेकर वापस आने का उस समय तक वो पिताजी इंतजार कर रहा था। बेटा का दूर से देखा, बेटा को पिता का दृष्टि में नहीं पड़ा, बेटा का दृष्टि में नहीं पड़ा, परंतु पिता की दृष्टि में पड़ा। पिता दौड़ने लगा, पिता दौड़ने लगा, दौड़ के आने वाला पिताजी, बेटा भी दौड़ा, जा करके अपने पिताजी उनको गंदे लगाया। बेटा गंदा में था, उनकी शरीर पूरा गंदा, गंदे वस्त्र, बाल पूरा बिड़ा, उनके नाखून पूरा बिड़ा, बहुत दिन हो गया स्नान करके, सूअर के साथ जी रहा था, इसलिए उसका गंदगी उसके शरीर में है। सूअर के उसका बिल में रहता था, उसकी मांद में रहता था, इसलिए कादो कीचड़ मिट्टी सब कुछ उनके शरीर में। लेकिन पिताजी परवाह न करते हुए बेटा को आलिंगन किया, अपने घर में लेकर आया। लेकिन अपने घर में उनका ज्येष्ठ था, उनका भैया था, उनको बड़ा गुस्सा आ गया, उनके अंदर बड़ा गुस्सा आ गया। खैर आशीषो, हम लोग भी उसी प्रकार के है ना, हम लोग हमारा अंदर भी ये उड़ाऊ पुत्र का, हम लोग उनको उड़ाऊ पुत्र बोल करके हम लोग क्या करते हैं, नीचे दिखाते हैं। लेकिन असली में कौन मालूम है, दुष्ट पुत्र बड़ा पुत्र है, दुष्ट पुत्र बड़ा पुत्र है। पिता के पास रहने के बावजूद भी उनके अंदर तरस का जरा से भी हमें नरम नहीं था। हम लोग भी विश्वासी हैं, हम लोग पिता के पास रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर नरम नहीं है, हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर तरस नहीं है। तो आज प्रभु ने तरस के लिए आपको बुला रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह आपका जीवन में आज आपको बुला रहे हैं। कितने लोग हालेलुया परमेश्वर की चाहे तो दंड दे करके आपको नष्ट कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको नष्ट नहीं किया, बुलाया गया, एक उद्यम आपके हाथ में दिया ताकि आप तरस खाने के लिए। मेरे यीशु आज आपको तरस लेकर उस तरस आपके अंदर, उस कंपैशन आपके अंदर आने के लिए चाहते हैं। प्यारे शिशु, हमारे इस देश यहाँ कटने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है। कई लोग दाएं बाएं फर्क नहीं जानते, दाएं बाएं फर्क नहीं जानते हैं। परमेश्वर की आग में मुझे बता दिया, तुरही की आवाज सुनेंगे आप चले जाएंगे, लेकिन आपके भाई क्या होगा,
आपके बहन क्या होगा, आपके मांस के मांस, लहू का लहू है, वो व्यक्ति का हालत क्या होगा। आज परमेश्वर आपको बुलाते हैं, परमेश्वर आपको आज बुला करके इस अंतिम समय में एक बड़ा बुलाहट आपको दे। कितने लोग इस बुलाहट को सुनने के लिए, कितने लोग इस बुलाहट को सुनकर प्रभु जी मैं इसके लिए तैयार है। आइए हम सब लोग घुटने टेकेंगे। हम घुटने टेकते हुए हमारे चारों ओर कितने लोग मर रहा है, कितने लोग बीमारी के कारण, अशांति के कारण, कर्ज के कारण, पारिवारिक उलझन के कारण, गंदे गंदे आदत के कारण, शराब के कारण, गांजा के कारण, कितने लोग कई प्रकार का पीड़ा के कारण, कई लोग समस्या के कारण वे लोग मर रहा है। परमेश्वर बिना वे लोग जी रहा है, परमेश्वर बिना वे लोग जी रहा है, मर रहे हैं। वे लोगों के प्रति क्या आपके अंदर तरस है, क्या आपके अंदर तरस है। आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरे कड़वा मन को दूर कीजिए, मेरे कड़वा मन को दूर कीजिए, मेरे खारा मन को दूर कीजिए, मेरे पत्थरीला मन को दूर कीजिए, एक नरम मन मुझको दीजिए, तेरा स्वभाव मुझको दीजिए, तेरा मन मुझको दीजिए प्रभु जी, ताकि वे लोगों के लिए आंसू बहा सके। यिर्मयाह ने प्रार्थना किया, हाँ मेरा सिर एक जलाशय बनेगा तो कितना अच्छा लगता था, मेरे अंग पानी का सौदा बनेगा तो कितना अच्छा लगता था। मेरे लोगों के कारण, मैं लोगों के कारण जो दाएं बाएं उनके फर्क नहीं जानते हैं, पागंडी रास्ता में जाते हैं, वे लोगों के कारण रोने के लिए, दिन रात रोने के लिए, बिल्क बिल्क रोने के लिए, हे प्रभु मुझको एक तेरा दिल दे दो प्रभु, रोने का दिल दे दो प्रभु, रोने का दिल दे दो प्रभु। यशायाह उनकी दृष्टि खोलने के समय उनको मालूम हुआ, उनको उस समय तक पता नहीं था, लेकिन जब उनकी आंख खुल गया तब मालूम हुआ कितने लोग नाश की ओर है। उनका बुलाहट को सुन नहीं पाया, परमेश्वर के बुलाहट को समझ नहीं पाया, लेकिन उनके जीवन में एक परिवर्तन आने के बाद प्रभु पूछते हैं मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन जाएगा। यशायाह कहता है हे प्रभु मुझको भेज, मैं तैयार हूं। आज कितने लोग तैयार है, आज कितने लोग तैयार है केवल रोटी मकान कपड़ा मकान के लिए, भोजन के लिए, इस संसार की लालच के लिए हमारा जीवन हम करेंगे तो कितना दुर्भाग्य होगा। आज प्रभु ने आपको बुला रहे हैं, ये बुलाहट को सुनकर प्रभु के पास आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जी तेरे समान वो एक दिल मुझको दे दो प्रभु, तेरे समान एक दिल मुझको दे दो प्रभु। ये लोगों को तरस रहकर, वे लोग दबे हुए लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, बंधन में पड़े हुए लोग हैं, भड़के हुए लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, वे लोगों को छुटकारा देने के लिए तूने मुझको बुलाया प्रभु। ये बुलाहट को मैंने समझता हूँ, आज मैं एक बार फिर समर्पण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम समर्पण करेंगे, प्रभु आपको जीवन में कार्य